नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्जाम विद आरवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की एक बहुत ही डीपली क्लास शुरू की है, जिसमें हमने कल की क्लास में इतिहास शब्द का अर्थ एवं इतिहास की परिभाषाएं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार देखी। ठीक है दोस्तों, अब आपको बहुत ही डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा तेज होता जा रहा है आने वाला समय। और भी दोस्तों, यह जो हमने क्लास शुरू की है, इसमें कई पुस्तकों का संकलन तथा निचोड़ है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषाएं। आज की क्लास में हम भारतीय विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषा के बारे में देखते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। जो आप भारतीय विद्वान पर आज हमारे हैं पहले, वो हैं सुमन राजे। सुमन राजे के बारे में जानकारी लेते हैं। इनका जन्म जो है 1938 ईस्वी में हुआ था। निधन जो है 2008 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने इतिहास में मूल्यपरक दृष्टि की आवश्यकता बताई है। इन्होंने इतिहास में मूल्यपरक दृष्टि की आवश्यकता बताई है। किसने? सुमन राजे ने। इनकी परिभाषा क्या है? इनकी परिभाषा यह है कि एक बात जो मैं समझाती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का समायोजन। इसके बिना मानविकी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता, और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। सुमन राजे की परिभाषा क्या है? एक बात जो मैं समझाती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का संयोजन। मूल्यों का संयोजन। इसके बिना मानविकी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता, और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। हमारे दूसरे भारतीय विद्वान कौन से हैं? वो हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। निधन जो है 1941 ईस्वी में हुआ था। इनकी परिभाषा क्या है? शुक्ल जी की परिभाषा क्या है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ था। निधन जो है 1941 ईस्वी में हुआ था। और इनकी परिभाषा क्या है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अगले भारतीय विद्वान कौन से हैं? वो डॉक्टर नगेंद्र। और इनका जन्म कब हुआ था? 1915 ईस्वी में हुआ था। निधन जो है 1999 में हुआ था। परिभाषा क्या है? बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। दूसरी परिभाषा क्या है? युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। ये इनकी दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं डॉक्टर नगेंद्र के। अगले जो हमारे विद्वान हैं, भारतीय विद्वान, वो हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इनका जन्म जो है 1931 ईस्वी में हुआ, और निधन जो है 2003 ईस्वी में हुआ। इनकी परिभाषा क्या है?
इनकी परिभाषा है मानवीय संवेदनाओं का कर्मिक विवरण इतिहास है। मानवीय संवेदनाओं का कर्मिक विवरण इतिहास है। साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्यिक इतिहास की विकास प्रक्रिया में नियोजित दिखाना। मानवीय संवेदनाओं का कर्मिक विकास विवरण जो है इतिहास है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में नियोजित दिखाना। अगले जो हमारे भारतीय विद्वान हैं वो हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह जन्म इनका 1926 ईस्वी में हुआ था, निधन जो है 2019 में हुआ था। इन्होंने साहित्य के इतिहास में मूल्यपरक आकलन पर जोर दिया है। मूल्यपरक आकलन पर जोर दिया है नामवर सिंह ने। और नामवर सिंह की परिभाषा देखते हैं। आज आलोचना का कार्य इसी संश्लिष्ट सामायिक बोध को परिभाषित और संगठित करना है। स्वयं अधिक से अधिक लोगों को इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए उसके निर्माण में सहायता देना है। आलोचना का ठोस मूर्तिमान एवं व्यवहारिक प्रतिमान यही है। एक प्रकार से यही साहित्य का प्रतिमान भी है और साहित्य का इतिहास भी है। यह डॉक्टर नामवर सिंह की परिभाषा है। डॉक्टर बच्चन सिंह की परिभाषा देखते हैं इतिहास के संदर्भ में। इनका जन्म जो है 1919 ईस्वी जौनपुर में हुआ था, निधन जो है 2008 ईस्वी में हुआ था। इनकी परिभाषा क्या है? इतिहास अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है। अतीतो जो है इतिहास जो है अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है। वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। अतीतोन्मुखी इतिहासकार एवं साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्योन्मुखी होना। ये जो है डॉक्टर बच्चन सिंह की परिभाषा है। अगली परिभाषा डॉक्टर बच्चन सिंह की कौन सी है? इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास मानव का ही होता है। वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलाप आदि पर भी निर्भर करती हैं। आधुनिक युग तो तीसरी परिभाषा इनकी है। डॉक्टर बच्चन सिंह की तीसरी परिभाषा क्या है? आधुनिक युग इतनी तेजी से बदलता रहा है। आधुनिक युग जो है इतनी तेजी से बदलता जा रहा है और बदल रहा है। इस बदलाव को क्षिप्रतर बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह की परिभाषा है। अगले जो हमारे वैज्ञानिक हैं विद्वान हैं वो हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जन्म जो है 1928 ईस्वी राजस्थान में हुआ था। परिभाषा क्या है इनकी? अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो इतिहास कहलाता है। दोस्तों अगले विद्वान जो है वो है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह इनकी परिभाषा क्या है? इतिहास केवल घटनाओं और व्यक्तियों के जीवन वृत्ति का संग्रह नहीं है, ना तो यह विचारधाराओं का आकलन मात्र है या मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख है। गोविंद चंद पांडे की परिभाषा क्या है? इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा परखा जा सकता है। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।